तो आज की जो रेसिपी है ना वो एकदम अलग हटकर है। बहुत सारे तो पापड़ और बड़ी और ये वो हम लोग बनाते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल टमाटर काफ़ी सस्ते हो गए हैं, तो इस टाइम में ना और आलू भी काफ़ी सस्ते हैं, तो इस टाइम में हम लोग बड़ी बनाकर उसका इस्तेमाल करने के लिए रख देते हैं। वो साल भर इस्तेमाल करते हैं एक बार बनाकर। तो आज जो हम बनाएंगे ना टमाटर और आलू की बड़ी, वो हम बिल्कुल पारंपरिक तरीके से बताएंगे। हमारी माँ बहुत ही अच्छा बड़ी बनाती है और पापड़ भी बहुत तरीके से बनाती है और तरह तरह की। तो उस बड़ी को बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि बॉयल आलू ले लेंगे और टमाटर लेंगे और थोड़ा सा धनिया का पत्ता। तो बॉयल आलू जो है हमारे पास वो करीब करीब हमारे पास 1.5 kg है और ये 750 ग्राम, मतलब जिसको 3 पाव बोलते हैं ना, उतना टमाटर है। तो अब क्या करेंगे हम कि आलू को ना ठंडा पहले कर लेना है। कहने का मतलब बिल्कुल ठंडा कर लेना है, और हाँ, इसको पानी में भी डाल के ठंडा नहीं करना है, बॉयल करके ऐसे ही रख के छोड़ देना है ताकि ये आराम से ठंडा हो जाए और चिपचिपा ना हो। पानी में अगर डाल देंगे तो ये चिपचिपा हो जाएगा, और गर्म में हमको बिल्कुल भी इसको प्रयोग नहीं करना है। टमाटर जो है वो खूब पका हुआ होना चाहिए, लेकिन गला हुआ नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम आलू को अच्छे से फोड़ लेंगे। आप चाहें तो इसको मैशर से भी मैश कर सकते हैं या फिर इसको ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ता है, बहुत ही आराम से बन जाता है। और इसमें ना तो तेल लगा के हमको बनाने की ज़रूरत है, ना किसी तरह का कोई नहीं। बस इसको अब हम अच्छे से देखिए फोड़ लिए हैं। अब इसको हम एक जुगाड़ लगाएंगे और उससे आपको बताएंगे कि कैसे इसको हम महीन कर सकते हैं। तो ये जो पापड़ है ना, सॉरी, ये जो बड़ी है ना, हमें तो बहुत पसंद है। इसकी जो सब्ज़ी बनती है इसको हम किसी चीज़ में डाल के भी बना सकते हैं। जैसे बैंगन का सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, आलू पटेल का सब्ज़ी बना रहे हैं उसमें भी इसे डाल सकते हैं। लेकिन हम इसकी सिर्फ इनकी बड़ियों की ही अगर सब्ज़ी बनाई जाए ना तो वो भी आहा गजब का स्वाद आता है उसमें। तो ये जो बढ़िया बनती है ना बिना कोई ख़ास मसाला डाले हुए, इसमें कोई ऐसा हम ख़ास मसाले का प्रयोग नहीं करने वाले हैं कि कहें कि ये बड़ी स्पेशल मसाला है, इसको डालेंगे तो बढ़िया हमारी टेस्टी बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सिंपल बनाएंगे, लेकिन ये जो बड़ी है ना वो एकदम यूनिक बनने वाली है। तो आप रेसिपी पे बने रहिए, लास्ट तक देखिए कि इसको कैसे बनाना है। अब देखिए ये है हमारा देसी जुगाड़। अब एक ग्लास को ले लिए हैं और उसका ऐसा ग्लास जिसका ऐसे चौड़ा पेंदी हो, और उसके बाद उससे अब हम इसको इस तरह से दबा दबा के अच्छे से मसल देंगे। एकदम 5 मिनट भी नहीं लगेगा और ये सारा जो आलू है ना बिना गुलठी रहे हुए एकदम अच्छे से मैश हो जाएगा। तो देखिए सारा आलू को अब हम मैश कर लिए हैं, तो एकदम अच्छे से ये मैश हो गया। अगर एक दो छोटा छोटा सा अगर चंक एक दो रह भी गया है तो कोई इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आपको जैसे आसानी हो इसको आप महीन कर लीजिए। अब इधर वो टमाटर जो था उसको हम महीन महीन काट लिए हैं। हम इसको पीस के नहीं प्रयोग कर रहे हैं, पीस के भी जो बनाते हैं ना बड़ी वो भी अलग बनता है, लेकिन इसका जो टेस्ट है ना ये एकदम अलग हट के आता है। तो एकदम छोटा छोटा काट लिए थे, अब उसका जूस भी उसी में है। तो अब थोड़ा सा हाथ से इसको मसल लेंगे। तो चलिए अब आलू में मिलाने की सभी चीज़ों की बारी आ गई है। तो अब हम आलू में देखते हैं कि क्या क्या डालना है। तो सबसे पहले इनको हम डालेंगे जो टमाटर छोटे छोटे काट के रखे हैं, और फिर हम धनिया का पत्ता भी ढेर सारा धनिया का पत्ता ले। अभी तो काफ़ी ज़्यादा सस्ता हो गया है, बहुत ही धनिया का पत्ता बहुत ही सस्ता मिल रहा है। तो इनको भी महीन महीन काट के, हाँ, इसमें हमको मोटा मोटा जो उसका डंठल होता है ना उसका प्रयोग नहीं करना है, पत्ती का ही ज़्यादा प्रयोग करना है। और अब उसको भी डालेंगे और खूब सारा डालेंगे, क्योंकि जब ये बरियाँ सूखती हैं ना उसके साथ ये पत्ता सूखता है ना, और जब इसकी सब्ज़ी हम बनाते हैं ना तो हो गजब की खुशबू, गजब की स्वाद इसमें, एकदम से टेस्टी इसको बनाता है ये। तो ये सब अब इसमें डाल दिए हैं। अब यही 3 चीज़ को ही हमको अच्छे से अब इनको हमको मिलाना है। एक तो कि आलू को जब हम मसले हैं तब ये आलू सॉफ्ट हो गया है। अब थोड़ा-सा हम टमाटर और धनिया के पत्ता के साथ इसको जब हम मसलेंगे ना तो ये मतलब एकदम से हल्का हो जाएगा और बहुत ही सुंदर हल्की-सी इसकी बड़ियाँ बनेंगी। तो अब इसको मसल-मसल के हमको अच्छे से मिलाना है। तो जब भी ये हम लोग का इस समय छुट्टी होता था ना तो आराम से माँ के साथ मिलके बहुत सारी बढ़िया बनाते थे। तो बहुत ये टेस्टी बनती है ये बढ़िया, और इसमें कोई भी मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें नमक का प्रयोग तो बिल्कुल भी ना करें,
क्योंकि नमक से ना फिर इसमें नमी आ जाएगी। जब हम इसको रखेंगे तो साल भर स्टोर करने के लिए हम बता रहे हैं ना, तो इसमें जब आप नमक डालेंगे ना तो इसमें नमी आ जाएगी, जिसकी वजह से आपकी बड़ियाँ गल सकती हैं, अच्छा नहीं बनेगा। तो इसको हम बिना नमक के, बिना कोई मसाला का बनाएंगे। मेरा मानना है कि मसाला ऐसे, मतलब मेरा मानना क्या, मेरी माँ कहती थी कि अगर इसमें हम मसाले डालते हैं तो उनका जो धूप में जो स्मेल होता है ना, उनकी जो खुशबू, जो स्वाद होता है, वो सारा निकल जाता है। क्योंकि जब हम इसका सब्जी बनाएंगे ना, तो सब्जी में तो हम मसाला का तो ऑलरेडी प्रयोग करेंगे ही ना। तो इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से ही हमको बनाना है। तो अब इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। तो इसको फेंटते जाएंगे जब तक ये अच्छे से इसमें टमाटर और धनिया का पत्ता एकदम एक सार होके एक एक जगह पे मिल जाए। ऐसा नहीं कि कहीं आलू, कहीं टमाटर, कहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करना, एकदम अच्छे से फेंटना है। और इन बड़ियों को ना पंखा के नीचे भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको धूप में ही हम बनाएंगे। ऐसे तो बेटर रिजल्ट इसका धूप में ही मिलता है, लेकिन अगर धूप नहीं भी है तो पंखे में भी बना सकते हैं। फ़र्क इतना पड़ेगा कि ऐसे धूप में इसको 2 से 3 दिन में एकदम ये खनखना के सूख जाता है, और पंखा में अगर सुखाएंगे तो 4 से 5 दिन इसको लग जाएगा। और इसको छुड़ाना भी बिल्कुल आसान है। आप इसको कोई भी बढ़िया, मतलब साफ साड़ी पे बना सकते हैं, मतलब कोई भी कपड़ा पे, कॉटन पे, और या फिर प्लास्टिक पे बना सकते हैं, या थाली बैगर में। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इसको बनाना है, क्योंकि इसमें हम तेल का प्रयोग अगर करेंगे ना बड़ी को बनाने में, तो उसमें स्मेल आ जाएगा और वो 1 साल हम उसको प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो हम आपको तीनों तरह से बता देंगे। तो देखिए अब ये बहुत ही अच्छे से फिट गया है, और अब ये बड़ी बनाने के लिए तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से एक विनती है कि अगर हमारी वीडियो ज़रा सा भी यूज़फुल लगता है, थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिए, सब, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब देखिए इसमें हमको बस मिलाना क्या है, तो चिली फ्लेक्स रखे हुए इसको मिला देंगे, मतलब लाल कुटी हुई मिर्च जो है इसको मिलाएंगे। इसको भी हम पहले ही मिला लेते जब सबको मिला रहे थे उसी टाइम, लेकिन नहीं, वैसे करेंगे तो फिर हमारा हाथ जलने लगेगा। तो इसलिए अब इसको हमको लास्ट में इसमें मिलाना है, और उसके बाद ताकि हम फटाक से इसका बरी बना लें। अगर चाहे तो कोन से, अगर आपको सुविधा है तो कोन से भी मिला सकते हैं। तो देखिए देख के ही, इसका टेक्सचर ही देख के पता लग रहा होगा कि जैसे बड़ी वरी बनाने के लिए हम लोग जब दाल उल को फेंटते हैं ना, तो बिल्कुल उसी तरह से ये एकदम ये हल्का हो गया है। तो ये आलू टमाटर के साथ मिलके ना बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर इसमें आ जाता है, और वैसा ही ये हो जाता है। तो अब हमारा जो ये आलू है ना, देखिए एकदम परफेक्ट इसका डो जो है वो लग के तैयार हो गया है ये बड़ी बनाने के लिए। तो बस अब ऐसा ही हमको रखना था, इसीलिए मना किए थे कि इसको ठंडा पानी में डाल के ठंडा नहीं करना है आलू को, तो नहीं तो ये और ज़्यादा लिसा हो जाता। टमाटर का ही जो जूस था उतने में ही ये हो गया है। और अब हम आगे का प्रोसेस देख लेते हैं कि अब हमको बड़ी कैसे बनाना है। तो उसके लिए हमको, तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि हमको इसको थाली पे कैसे बनाना है। तो थाली पे अगर हम बनाएंगे, यानी किसी भी परात में, किसी भी बर्तन में, तो हमको हल्का सा ऑयल से ग्रीस करना होगा, नहीं तो ये चिपक जाएगा उस पर, थोड़ा मुश्किल होगी, टूट सकता है बड़ी निकालने में। तो ये जो प्रोसेस है ये है कि जब थोड़ा सा बना रहे हैं, जल्दी ख़त्म करना है तब के लिए। अब करना क्या है कि थोड़ा सा किसी कटोरी में पानी रख लीजिए, उसमें हाथ को डिप करना है, और बस इसको आलू को उठाना है और इस तरह से बना देना है। और इसकी बड़ियाँ जो है थोड़ी बड़ी बड़ी ही बनती हैं, ज़्यादा छोटा छोटा इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। पानी में हाथ डिप करने से होगा क्या, ये बड़ी जो है बहुत ही आसानी से जल्दी से बन जाएगा। तो इसी तरह से आप छोटा बड़ा जैसा भी आपको इच्छा हो, लेकिन इसकी बड़ियाँ जो है वो बड़ी ही बनती हैं, क्योंकि सूखने पर थोड़ा छोटा छोटा हो जाता है। और इसको हम इसी तरह से सारी बड़ियों को तोड़ लेंगे। तो ये जो तरीका बता रहे हैं ना आपको, बिल्कुल पारंपरिक है, बिल्कुल इसमें कुछ भी ऐसा नहीं इधर उधर नहीं किया गया है। और ये सब जो बड़ियाँ होती हैं ना, वो पारंपरिक तरीके से ही ज़्यादा अच्छी बनती हैं। तो इस तरह से थाली पे बना के आप इसको फ़ैन के नीचे रख दें, या हल्की फुल्की भी धूप अगर आती है तो वहाँ भी इसको रख देंगे तो ये आराम से सूख जाएगा। तो बस बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। और इसको स्वादिष्ट तो ये होता ही है। तो इसे आप चाहे तो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं इसमें। इसको तो बच्चे भी खुशी खुशी बना देते हैं। अब ऐसे अगर आपको हाथ से गिराने में दिक्कत लग रहा है, तो आप कोन में भी भर के छोटा छोटा सा बरी तोड़ सकते हैं, या किसी भी प्लास्टिक का पन्नी लेकर उसका थोड़ा सा कोना को थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा काटना होगा, और उसके बाद इसको इस तरह से बड़ी बना सकते हैं। तो देखिए हम इस तरह से छोटा छोटा करते करते ना सारी बड़ियों को तोड़ लिए हैं, इसमें थाली में बना लिए हैं। इतने में ही काफ़ी सारी बड़ियाँ बन के तैयार हो जाती हैं।
तो अभी के टाइम में तो एकदम खिली खिली सी धूप निकल रही है और इस टाइम में काफ़ी सारे पापड़, बरी, तीसियौरी बनाया जाता है। तीसियौरी भी तीसी से हम लोग बनाते हैं, जो 2-3 तरह से बनाते हैं, हरे चने में, चावल के आटा में, चूरा के साथ बनाते हैं, मसूर दाल के साथ बनाते हैं। तो बहुत सारा अलग अलग वेराइटी अभी बनता है और उसको साल भर हम लोग स्टोर करके रखते हैं। तो अभी बहुत सारी बड़ी और पापड़ की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखिए थाली में तो ये बन गया है। अब आपको दूसरा मेथड दिखा देते हैं कि दूसरा कैसे। तो दूसरा क्या करना है, किसी भी बर्तन, ट्रे कुछ भी ले लीजिए जिस पे आप इस तरह से एक पन्नी को रख लीजिए। इसमें ना तो आपको ऑयल लगाने की ज़रूरत है, ना ही तो कुछ करने की ज़रूरत है। आप ट्रे में इसलिए रख रहे हैं कि अभी हम आपको नीचे दिखा रहे हैं। अभी हम छत पे जाएंगे तो कपड़े के ऊपर इसको बनाएंगे, क्योंकि उससे सुखाने में ज़्यादा आसानी होता है। वैसे प्लास्टिक पे भी अगर आप बना लें छत पे बिछा के तो वो भी सही रहेगा। तो ये जो सारा प्रोसेस है ना बनाने का, बरी का, बिल्कुल वैसे ही है। हाथ को पानी में डिप करना है और फिर इसको उठा के इस तरह से डालते जाना है। बार बार मतलब जब भी हाथ में लगे कि क्या आलू चिपक रहा है, थोड़ा चिपचिपा सा लग रहा है, तो फिर हम हाथ को डिप करेंगे। उसके बाद तो देखिए अब हम छत पे आ गए और आकर इसको एक साफ़ कपड़े पे, कॉटन की साड़ी थी जिस पे हमने बना ली है, वो थाली वाला है, ये ट्रे वाला है। तो अभी इसको हम धूप में छोड़ देते हैं। अभी सुबह का टाइम है, फिर छोड़ देते हैं। तो देखिए इसको 2 से 3 दिन हम अच्छे से धूप पे इसको लगा लिए हैं और अब एकदम ये खन एकदम सूख के तैयार हो गया है। तो ये बहुत ही अच्छे से सूख गया है और एकदम हल्का ये बरी बन के तैयार हुआ है। बिल्कुल हल्का सा ही होगा। वज़न इसका तो एकदम ऐसा लगता ही नहीं है कि वो कितना आलू का हम बनाए थे, उतना वज़न कहाँ गया वो पता ही नहीं चलता है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से ये बरी बन के तैयार हो गया है। तो इसका सब्जी भी हम लोग बनाते हैं और किसी चीज़ में डाल के भी बनाते हैं। तो अगर इसे की रेसिपी अगर चाहिए सब्जी की तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा हमें। और फ्रेंड्स एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि इसके हमारी रेसिपी की नोटिफिकेशन जो है आपके तक आए आगे भी। और प्लीज़